ऑलराइट, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं ज़ीरोधा एपीआई का यूज़ करना एल्गो ट्रेडिंग के लिए। व्हाट आर सम प्रोज, व्हाट आर सम कॉन्स, ठीक है। क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बेसिकली आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले इजी चीज़ें समझ लेते हैं कि भाई इसकी अच्छी चीज़ें पहले देख लेते हैं, बुरी चीज़ें आप इसके बाद आप बताएंगे। पहले अच्छी चीज़ों में ना, इसमें आप ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो पाइथन, जावा, इवन एक्सेल, वीबीए से भी बना सकते हैं। ये हम आप लोगों को करके दिखाएंगे। ये आपको हर एपीआई के साथ आप कर सकते हैं। रियल टाइम मार्केट डेटा है, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग, कोटेशंस, ऑर्डर अपडेट वाया वेब सॉकेट एपीआई इनेबल होता है, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए आपके एल्गोस तेजी से चलेंगे। लो लेटेंसी एग्जीक्यूशन है, ऑटो प्लेसमेंट तेज है, अराउंड 20 मिली सेकंड्स का है, फ्रॉम एडब्ल्यूएस क्लाउड सर्वर से है, तो ये भी अच्छा है इसमें, ठीक है। रेगुलेटरी प्री अप्रूवल का तो कोई बात ही नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। एपीआई क्या है, ऑलरेडी एक्सचेंज अप्रूव्ड एपीआई ही है ज़रूरत का, तो उसका अपन उसमें कोई डिस्कशन ज़्यादा नहीं। मॉड्यूलर एक्सेस है इसमें, यू कैन सब्सक्राइब टू ओनली फीचर्स यू नीड, जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा, लाइव फीड, जो भी आपको चाहिए। अब आपको बता देते हैं, एक एपीआई एक्सेस होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, लाइव फीड होता है, ठीक है। ये आपको एंजल वन में ऐसा ही मिलेगा, ज़ीरोधा में भी ऐसा ही मिलेगा, मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म से आपको इसी टाइप का मिलेगा। तो जब आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए है, तो उसका एक अलग अलग उसकी एपीआई की होती है, लाइव फीड की अलग एपीआई है, और उसके बाद फिर जो एपीआई है और एक आपका नॉर्मल जो एल्गोरिथम टेस्टिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे आपका अपना अपना उसमें जरूरत अनुसार करते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट सपोर्ट भी है, ज़्यादा में डेडिकेटेड डेवलपमेंट टीम है, ठीक है। क्लियर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छा है ये, इसमें इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। क्या चीज़ें इसमें हमको दिक्कत लगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है मंथली सब्सक्रिप्शन फीस। एपीआई इनका 2,000 रुपये कॉस्ट करता है, और हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस के लिए एडिशनल 2,000। ये इनकी सबसे बड़ा नेगेटिव है हमारे ओपिनियन में, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनको फीस चार्ज नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स भाई, आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, फीस चार्ज करो, बट इनके सभी कंपेटिटर्स, एंजल वन, धन, जो कि बहुत बेटर है, मतलब धन का एपीआई बहुत अच्छा है, एंजल वन का भी बहुत अच्छा है। हमारे ज़्यादातर 90% डेवलपमेंट, 95% डेवलपमेंट बल्कि एंजल एपीआई पर ही होते हैं, ठीक है। एंड दे वर्क जस्ट फाइन, है ना, दे डोंट चार्ज एनीथिंग ऑन टॉप। आई डोंट नो क्या है ज़रूरत, क्यों इस तरह से करता है, बट ज़रूरत चार्ज करता है, ठीक है, एपीआई का। ये हो गया। अब एक और चीज इसमें, नॉट फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन से ज़ीरोधा में ना फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं होता विदाउट यूजर इंटरवेंशन। अब ये रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इनके बारे में अपने कोई बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसा नहीं है, ठीक है। इसी कारण हम बोलते हैं कि एच एन आईज या एच एफ टीज, या फिर आप ऐसे लोगों से जब आप बात करते हैं, तो इनके पास जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो रिटेलर्स को नहीं मिलती, है ना, और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच ये है कि एल्गो में अगर देखा जाए तो रिटेलर्स अभी उतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं नहीं, ठीक है। गलत एल्गोरिदम रन कर देंगे, और एंड दैट विल कॉज इवन मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। बट अब आगे और देखते चले। लेटेंसी सेंसिटिविटी सिस्टम दैट रिक्वायर रियल टाइम एम टू एम एडजस्टमेंट्स और ऑर्डर मॉडिफिकेशन में फेस चेंज। क्या लेटेंसी इश्यूज होते हैं भाई, आपको अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन फुली ऑटोमेटेड नहीं है, तो आपको लेटेंसी इश्यूज होना तो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब लेटेंसी लेटेंसी इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस। हिस्टोरिकल डेटा ना एपीआई पैकेज के साथ इंक्लूडेड नहीं है, इसको अलग से खरीदना पड़ता है। तो ये एक और चीज़, एक और प्रॉब्लम इसमें। 4,000 रुपये मंथली, अगर आप मान के चलिए, अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर एक बार बैक टेस्ट वगैरह सब करना है, ठीक। रेट लिमिट है जो हर जगह होती है, ठीक है। ये आपका ज़ीरोधा में भी रेट लिमिट मिलेगा आपको, और इसमें भी रेट लिमिट है। इट्स ओके, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, इफ यू आर कंसिडरिंग बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजी हैवी सेमी ऑटोमेटेड विद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन लॉजिक, तो जीरो दो एपीआई अच्छा है। लेकिन अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग है, तो आपको क्या है, दूसरे जो एपीआई की तरफ बढ़ना चाहिए। ये एपीआई अच्छा नहीं है हमारे ओपिनियन में। जीरो एपीआई बिगनर्स को नहीं यूज करना चाहिए। क्यों बिगनर्स को नहीं यूज करना चाहिए? क्योंकि एक तो पहली बात, आपका कॉस्टिंग जबरदस्ती बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, हिस्टोरिकल डेटा एक्सेस के लिए भी लोग चार्ज करते हैं। अरे भाई, बैक टेस्ट कैसे करेगा व्यक्ति? कम से कम बैक टेस्टिंग के लिए तो डेटा देना चाहिए। आप चलो एपीआई एक्सेस लाइव एग्जीक्यूशन आप वैसे भी नहीं अलाउ करते हो, एकदम फुली ऑटोमेटेड तो होता नहीं है। कम से कम हिस्टोरिकल डेटा का एक्सेस लोगों को देना चाहिए, ताकि वो लोग अपना बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकें, ठीक है। स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकें एटलीस्ट, ठीक है ना। बट जीरोधा ऐसा नहीं करता है। तो अभी तक तो जो धन एंड एंजल वन, यही दो हमारे फेवरेट हैं। और एंजल वन ईजी टू यूज़ है काफ़ी। हम आप लोगों को और एल्गोरिदम्स वगैरह उसमें बना करके भी दिखाएंगे, कैसे उसमें से डेटा फैच करना होता है, ये सारी चीज़ें आगे चल करके आप लोगों को दिखाएंगे। ऑप्शंस के लिए अगर आप स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं, तो धन अच्छा है, ठीक है। और यही है इसमें, है ना। ओवरऑल इतना ही है। नेक्स्ट में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। और जाते जाते आपको बता दें कि, एक सेकंड रुकिए, तो चलिए, तो जितनी भी अभी नई स्ट्रैटेजीज टेस्ट होने वाली है ना, ये फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर के अकॉर्डिंग टेस्ट होगी। ये इनका इजी सब्सक्रिप्शन पेज है, हाईली रिकमेंडेड अगर आप क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। क्वांट डेवलपमेंट में मैं भी जो कई कुछ स्ट्रैटेजीज है, लकीली फॉर मी नाउ आई कैन राइट ऑन देयर। बेसिकली इनके ब्लॉग पोस्ट में हमने कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह भेजी थी, इनको अच्छी लगी, तो इन्होंने उसको लिखने का अलाउ कर दिया है। मगर ये सिर्फ रिसर्च प्रो के अंडर आपको मिलता है, उसमें कोई स्ट्रैटेजी पूरी बिल्ड करके वो लोग प्रोसेस दिखा करके, हमारी भी स्ट्रैटेजी रहेंगी, प्लस इनकी अपनी रिसर्च रहती है इसमें। तो इनके पास काफ़ी अच्छा, मतलब क्या, इनके पास मेजोरिटी एपीआई का एक्सेस है, एंड दे हैव मोर स्पेंडिंग कैपेबिलिटी, और टीम भी है पूरी, तो अच्छा डेवलपमेंट रहता है। तो अगर आप रिसर्च प्रो लेना चाहें तो इनका ले सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप लोगों को पता करना हो, तो इसमें एल्गो का इनका अपना एक डिपार्टमेंट है। एक बार हम देखते हैं, इसमें रिसर्च हो गया, वैल्यूएशन, क्वांट ट्रेडिंग, ठीक है। क्वांट ट्रेडिंग के अंदर आपको मिलेगा ये, ठीक है।
जैसे हम ये क्वांट ट्रेडिंग का पेज खोलते हैं ना, तो ये इनके ये फ्री आर्टिकल्स हैं। इनके पेड आर्टिकल्स अलग होते हैं, उसमें स्ट्रेटेजीज वगैरह सब डिस्कस होती हैं। बाकी ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा हर सीजन में काम नहीं करती, विच दे से वही हर एक्सपीरियंस ट्रेडर बोलता है, ठीक है। आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जो लेस ट्रेड करे मगर आपको रिटर्न बहुत अच्छा दे, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, लेस ट्रेड करे। इसको अगर जो समझते हैं, जो पुराने लोग हैं वो हमारे, वो समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। हमने ज़ीरोधा का आप लोगों से डिस्कस कर लिया है, आगे का डिस्कशन अपन और अलग अलग एपीआई के प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ओके।